जो राजा राम बार बार खड़े होने के बाद भी कभी जीत नहीं रहे थे, आज पवन के कारण उनकी जीत हुई। राजा राम को तो पवन का चरण धो के पीना चाहिए। कम थोड़ी रुलाया बीजेपी वालों ने, अब पवन को बहुत रुलाया। जो आर.के. सिंह ये बोलते थे कि तुम इस्तीफा दे दो अन्यथा तुम निकाल दिए जाओगे, तब भी वो बच्चा क्या बोला, मेरे से बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ बीना मानवी जी मौजूद है, जो कि काराकाट चुनाव पे हम बात करेंगे। पवन सिंह के लिए जीतने के लिए जी जान लगा दिया इन्होंने, जो कि 45 से 50 डिग्री तापमान में जो कि था गर्मी, उसमें ये धूप में गाड़ी पे गांव में देहात में मतलब हर लोगों से वोट की अपील किया और प्रचार किया, लेकिन पवन सिंह आज हार गए। जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, कैसे क्या हुआ। स्वागत है मैम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे कहाँ चूक हो गई मैम? नहीं, कहीं चूक नहीं हुई, एकदम हम अभी भी अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक निर्दलीय कैंडिडेट, निर्दलीय, कोई किसी का सहारा नहीं, एक निर्दलीय कैंडिडेट 2,60,000 वोट लाते हैं और इतना जबरदस्त टक्कर देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हरा देते हैं। अब आपको क्या चाहिए? हम तो ऐसे ही एनडीए को हरा के आगे निकल गए, तो हमारी जो जीत थी वो हो गई। दूसरी बात, एक पवन को रुलाने का नतीजा बीजेपी को ये हुआ, शाहाबाद का बेटा था, पूरा का पूरा शाहाबाद का सफाया। हाँ, आरा गया, बक्सर गया, औरंगाबाद गया, काराकाट गया। अरे एक पवन को कुचलने के लिए इतने सारे दिग्गज लोग धरती पे उतर गए, उसके बाद भी आप अपने आप को चारों सीट में कहीं नहीं बचा पाए। जो आर.के. सिंह ये बोलते थे कि तुम इस्तीफा दे दो अन्यथा तुम निकाल दिए जाओगे, तब भी वो बच्चा क्या बोला, मेरे से बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अपनी सभ्यता उसने कभी नहीं खोई, अपनी मर्यादा कभी नहीं खोई। अपना सीट तो बचा नहीं पाए, चले पवन को इस्तीफा दिलाने वाले और निष्कासित करने वाले। तो ये देखिए, घमंड जब चरम सीमा पे आ जाती है तो प्रकोप कुछ इसी तरह का होता है। ऊपर वाले की लाठी की मार बहुत बेआवाज होती है। बेवजह किसी को मतलब आंसू कम थोड़ी रुलाया बीजेपी वालों ने, अब पवन को बहुत रुलाया। आज तो इतिहास रच के चला गया ना काराकाट की धरती पे। अरे हम जीते नहीं तो हम तुमको भी नहीं जीतने दिए, और न सिर्फ काराकाट से पूरा का पूरा शाहाबाद का सफाया किए, तो हम तो अपने आप को जीता ही महसूस करेंगे। आर.के. सिंह हमेशा पवन सिंह को लेकर के बयान देते थे। बहुत सारे बता रहे थे कि आर.के. सिंह को आरा में जब पवन सिंह का गढ़ है, घर है, तो वहां पे अगर बयान दे रहे हैं तो उनको भारी नुकसान हो सकता। वो चीज सामने देखने को मिल गया। आर.के. सिंह का बड़बोलापन, उम्रदार थे, पिता समान थे, बड़े भाई समान थे, उनका बड़बोलापन का नतीजा ये हुआ, लोगों ने कहा रे राजपूत हो के राजपूत का बच्चा को कुचल रहा है। उनके अपने राजपूत वाले लोगों ने वोट नहीं दिया आर.के. सिंह को। तो इसलिए व्यक्ति को कभी देखे दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा तो आप ये कैसे सोचते हैं कि उस गड्ढे में आप नहीं गिरिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी बता रहे थे कि आर.के. सिंह के चलते आरा से नहीं लड़े, नहीं तो निर्दलीय थे, आरा से भी लड़ सकते थे, वो काराकाट चुने। भाई वो बच्चे ने बहुत मान सम्मान किया सबका, आर.के. सिंह का मान सम्मान किया, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं का मान सम्मान किया, सबका मान सम्मान किया। बदले में उसको क्या मिला? दूध की मक्खी की तरह बीजेपी ने निकाल के फेंक दिया। तो उसका नतीजा भोगना ही है। हम तो शुरू से बोल रहे थे, महिलाओं के आंसू और एक युवा नेता का प्रकोप, बीजेपी ने एक भी टिकट महिला को नहीं दिया था। आज देखिए ना, 30 में समटा गया ना। 10 सीट महिला वाला जो खाए थे, वही 10 सीट प्रकोप लगा है, जो हारे हैं लोग। तो आप शराब आपका कि आप महिला को टिकट नहीं दे रहे तो हार जाए। दुआएं तो लगती है भाई, जब मोदी जी इतना पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें महिलाओं का सम्मान तो देखना चाहिए था ना, कि भाई 17 में एको को महिला को दे दिए। अब चिराग भाई मेरा 5 में 2 महिला दिया, सम्मान किया तो 5 सीट जीता ना, जदयू जीता ना, महिला को दिया। तो ये लोग महिला को नहीं दिए तो 10 को समटा गए। महिला का हक मारिएगा तो ऐसे ही समटाइएगा। अच्छा मैम, लगातार आप धूप में, काफी गर्मी चल रहा था, उसमें आप प्रचार की। पवन सिंह पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को उतार दिए, एक से बड़े स्टार कलाकार, मतलब कहीं से कोई कसर नहीं छोड़े, कमी नहीं रह गया कि हम ये नहीं किए, वो नहीं किए, फिर भी मतलब क्यों? अच्छा एक बात बताइए, आप ये बताइए, यहाँ पे फायदा वो जो राजा राम बार बार खड़े होने के बाद भी कभी जीत नहीं रहे थे, आज पवन के कारण उनकी जीत हुई। राजा राम को तो पवन का चरण धो के पीना चाहिए। हाँ,
पवन सूद के कारण राजा राम बच गए, समझ गए। अगर पवन नहीं आते तो राजा राम फिर नहीं जीतते इस बार, जैसे हर बार हारते थे वैसे हारते इस बार भी। लेकिन पवन जो है लकी हो गए राजा राम के लिए। और रही बात, बहुत सम्मानजनक वोट आया है भाई, इसे हम जीत ही मानेंगे ना। ये कम नहीं है। 2,60,000 एक निर्दलीय के लिए सबसे बड़ी बात है, पूरी जनता ने जो प्यार दिया है, समझ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि विकास को लेके पूरी जनता टकटकी लगा के देख रही थी और वो विकास के लिए वोट मिला। अब कहाँ वो हारे, ये जातीय समीकरण हार गई। ये जो जातीय समीकरण और कैडेट वोट होता है, यहाँ हार मिली है। नहीं तो इसको हार नहीं बोला जाता है। जो आंख पे पट्टी बांध के कहते हैं ना कानून अंधी है, वैसी जनता, जो अंधी जनता, नहीं हमें इन्हीं को देना है, वो हार मिली। अदरवाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, काराकाट से हम लोग सासाराम से यहाँ आए, कई जगह युवा बोल रहे हम लोगों का नहीं हो सकता, हम लोग नहीं, विकास होगा। इस बार आपने प्यार दिया, अगले बार दुगने प्यार देना, दुगना प्यार देना, और जीत पक्की है। विकास तो होगा, 5 साल और इंतजार करो, हम इनके पास आएंगे, ये कहेंगे कि आप करिए, नहीं करिएगा तो अगली बार तो आ चुके हैं। अब देखिए क्षेत्र में मौजूद हो गए पवन, नेक्स्ट इस पे डंके के चोट पे आएंगे, विकास तो करेंगे। जब वो कमर में या सर पे बांध लिए तो आएंगे तो जरूर। हार से कहीं डर तो नहीं गए हैं पवन सिंह? हार ना, क्या हार है ही नहीं है। काराकाट छोड़ेंगे नहीं ना, कभी नहीं छोड़ेंगे। जो इतना प्यार दुलार महिलाओं का मिला, युवाओं का मिला, क्यों छोड़ेंगे। और देखिए इनको मिली सर्व जाति वोट, ना कैडेट वोट मिला है, ना जो वही जातीय समीकरण, कोई वोट वैसा नहीं मिला इनको। सर्व जाति जो विकास, जो टकटकी लगा के देख रहे थे कि ये विकास करेगा, वो वोट मिला है। तो आस खत्म थोड़ी कर देंगे वो, जो आस से उन्होंने दिया है उनका वो सम्मान करेंगे। चलिए इस बार नहीं, वो अच्छे खासे करियर में थे, फिर उस करियर में रहेंगे, जनता के लिए सामने रहेंगे। वो इमोशनल बंदा है, जहां जहां घूम के जिस तरह से लोग मांग रहे थे वो करेंगे भी बीच बीच में। अगली बार और अच्छे से आएंगे और पूरी हम लोग महिला विकास मंच की पूरी टीम हमेशा साथ रहेगी, जीतेंगे जरूर। लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मैनेज करने वाला था, व्यवस्था था वहाँ का, वो ठीक नहीं था। अगर कोई होटल में जाता था तो उसको सामान नहीं मिलता था। ऐसे ऐसे लोग अभी देखिए कि व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल भी रहा लोग। अगर हार का काम है तो अगल बगल के लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताइए, इतने सारे नेतागण हैं, आप कहीं देखते हैं कि एक साथ इतने सारे 50, 60, 100 की मॉर्निंग से भीड़ है कि सेल्फी लेना है? कब जाएंगे वो जनता के पास, कब उनसे पूछेंगे? तो वो ना निकल पाते थे और ना अंदर आ पाते थे। तो उनकी इच्छा होती थी जितना टाइम, चूंकि कम था, जितना टाइम हो हम उन लोगों के, पब्लिक के बीच में जाएं, और उसमें बाधाएं होती थी तो उनको मुश्किल होता था। बाकी लोगों के साथ तो ये दिक्कत नहीं थी। ये तो आप सही मायने में कहिए तो व्यवस्था थी उनकी, व्यवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि वो इतने विवश थे कि हम कैसे इतने 100 लोग रोज रहेंगे, 200 लोग रहेंगे, सेल्फी करवाते रहें। तो आप सेल्फी नहीं, जैसे कि वहाँ का जो ग्रामीण था, कोई फरियाद लेके आता था तो नहीं मिलते थे। जरूर नहीं, ये गलत बात है। उनके लोग, पवन सिंह तो होटल में थे, उनके लोग जो थे मिलने नहीं रहते ही नहीं थे। जो मॉर्निंग जाते थे ना 12, 12:30 टिल वो वापस आते थे। होटल में रहने का मौका ही नहीं था। बहुत कम समय में इतने बड़े क्षेत्र में जो कोई नेता नहीं मिलता था, लेकिन पवन सिंह ने पूरा छान लिया, हर जगह गए। आपको पता है कि लोकसभा का क्षेत्र कितना बड़ा होता है, बहुत मेहनत। लेकिन अब आप बताइए कि कितने नेतागण वहां, हम लोग तो इतने जगह घूम रहे थे, क्यों प्रियंका घूम रही थी ना, कोई नेता नहीं दिखते थे हमें। ऊपर सिलेंडर का तो गैस ही निकल गया। जिस जगह पे 5-5 दिग्गज, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, JP नड्डा जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, सब लोग गए, हुआ क्या? टाई फेस हुआ ना। ये तो आखिर जो नहीं काम किया, उपेंद्र कुशवाहा ने कभी उस क्षेत्र के लिए काम नहीं किया, जनता ने तिरस्कार किया, इनको भरपूर प्यार दिया। इस प्यार पे वो उभरेंगे, निखरेंगे। इस बार नहीं, अगली बार कभी तो जनता समझेगी कि नहीं, कैडेट वोट नहीं जाना चाहिए, या फिर विकास को भी देखना चाहिए। केवल आंख देख के जातीय समीकरण में नहीं फंसना चाहिए। जिस दिन आंख खुलेगी, या अगली बार 100% खुलेगी, और वो आएंगे, जनता के प्यार पे जरूर उभरेंगे।